पिछले 24 घंटों में अगर आपने न्यूज चैनल को खोलकर देखा हो तो आपने चाइना के बारे में काफी हेडलाइंस देखी होगी। सोशल मीडिया पर तो आपको ऐसी चौंका देने वाली वीडियो दिखेगी कि चाइना में कैसे त्राही त्राही मची हुई है। इन वीडियो में कितना सच है और कितना झूठ है, इस पर बहुत सारी डिबेट चल रही है। लेकिन यह आधी खबर भी अगर सच है कि चाइना में कोविड की क्या सिचुएशन है, तो यह बहुत चिंताजनक विषय है इंडिया के लिए, खास करके क्योंकि पिछली बार भी तो चाइना से ही तो आया था वो डेल्टा वेव, ओमिक्रॉन, और अब पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। लेकिन इंडियन फिलोसॉफी में कर्मा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो बेसिकली कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। योर एक्शन हैव्स योर कॉन्सिक्वेंसेस। चाइना अलग देश है, अलग सोच है, अलग फिलोसॉफी है कहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे फिलोसॉफी में एक ऐसा गोल्डन रूल माना जाता है, डोंट डू अदर्स वांट यू डोंट वांट अदर टू डू ऑन टू यू। मतलब दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करना जो आप चाहते हैं कि दूसरा आपके ऊपर ना करे। चाइना बिल्कुल भूल चुके हैं उनकी ये फिलोसॉफी, क्योंकि वो जो मन है करती आई है, जैसा उसको ठीक लगा वैसा ही करती आई है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक माइट है, मिलिट्री माइट है। तो भाई सब बात ऐसी है कि बल हमारा है, जिसके हाथ में लाठी है उसी की बहस है। पर अब इंडिया थोड़ी टक्कर दे रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी के चलते दादागिरी बॉर्डर पर, दादागिरी डिप्लोमेसी में, दादागिरी इकोनॉमिक्स में। लेकिन अब हमारा जो कर्मा है वापस आ गया है और इतनी बुरी तरह से काट खाया है कि चाइना की खटिया खड़ी हो चुकी है। चाइना की खटिया खड़ी हुई वह तो बहुत अच्छी बात है, उसको सबक मिला यह तो और भी अच्छी बात है। लेकिन चाइना की वजह से उनके सबक के चक्कर में यह आग इंडिया में न फैल जाए, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। लेकिन आज मैं निखिल जोशी आपको सब बता दूं कि हो क्या रहा है, होने के वाला है, और ये इंडिया के लिए चिंताजनक विषय है या फिर नहीं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो लेकिन कहा जा रहा है कि चाइना में हम जो पैंडेमिक का सर्च देख रहे हैं, लेकिन यह फैलाव पिछले 23 साल में इतना कभी नहीं दिखाया गया। 3 साल बाद हमने यह सोचा चलो अब तो बला टली, और हमारा कोविड बोला चाइना की तो अभी मदर सिस्टर हो ही रही है। चाइना के खुद के हेल्थ एक्सपर्ट्स यह कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग तक इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड-19 की वजह से। 10 लाख लोग तक की जाने जा सकती है। तो यह है काफी गंभीर मामला। अगले 3 महीनों में दुनिया के 10% तक पॉपुलेशन कोविड के इस नए वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि कुछ ही दिनों में सिचुएशन इतनी बिगड़ी तो बिगड़ी कैसे? क्या चाइना को मालूम नहीं था कि ये होने वाला है, या तो वो तैयारी नहीं कर पाया अपने टाइम पर? यह समझना जरूरी है कि क्यों ये स्पीड आया। इस स्पीड को समझने के लिए हमें आर वैल्यू समझना पड़ेगा। शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको समझाता हूँ। इसका बेसिकली मीनिंग है कि जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप आगे कितने जनों को और इन्फेक्ट करोगे। 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो आर वैल्यू लोगों में होती थी 2 या 3। मतलब आप इन्फेक्ट हुए तो आपने 2-3 लोगों को और इन्फेक्ट कर दिया। ओमिक्रॉन आया तो सीरियसनेस तक कम हो गई, लेकिन आर वैल्यू 10 से 11 तक पहुंच गई। यह जो लेटेस्ट वर्जन है BF7, ये 16 लोगों तक को इन्फेक्ट कर रहा है। मतलब एक इन्फेक्ट आदमी 16 से 17 जनों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो आप सोचिए अगर आर वैल्यू 16 की होगी तो उसका क्या होगा। उसका मतलब है कि पहले कहीं कोविड डबल होता था, कुछ दिन लगते थे डबल होने में, लेकिन अभी कोविड घंटों में डबल हो रहा है। इतनी तेजी से फैल रहा है, मतलब आप समझ लीजिए वाइल्ड फायर जिसे आप कहते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि कोविड इतना तेजी से फैल रहा है, जिसका मतलब भले ही इतना सीरियस ना हो, लेकिन जो अपने हॉस्पिटल्स है उन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर स्प्रेड होगा तो बच्चे हैं, बुढ़े हैं, कोई लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगे हैं, तो हॉस्पिटल की तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है इतनी तेजी से, तो बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो मतलब आप सोचिए भले ही इतना ज्यादा इन्फेक्ट नहीं कर रहा हो, पर जिस तेजी से फैल रहा है उससे रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, और अगर रिसोर्सेज नहीं मिले तो लोगों की मौतें भी होगी। और यह अभी चाइना में देखा जा रहा है। हॉस्पिटल्स में सब ओवरलोड हो रहा है और मॉर्चरी में लोगों को जलाने तक का टाइम नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। चाइना को यह सब ग्रेजुअली ओपन करना था, धीरे धीरे, जैसे कि एक स्टेट, एक शहर, एक प्रोविंस, जिससे कि जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। लेकिन नहीं, सब कुछ झटके से। तीसरा, चाइना ने फॉलो किया जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। सबको बंद रख दो, सबको कुत्ते बिल्लियों की तरह बंद रख दो, महीनों तक बंद रख दो। तो अब भाई वहां पर लोग भी सब सुप्रीम लीडर को मानने वाले हैं, तो लोग भी बंद पड़े हुए हैं, दिमाग खराब हो गया, खाना नहीं है। तब जाके अगर लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने कहा ठीक है हम खोल देते हैं, हम सब गेट्स खोल देंगे। लेकिन धीरे धीरे गेट नहीं खोला, सब एकदम से गेट खोल दिया। लेकिन इन सब ने, चाइना ने यह सब प्रेसिपिटेट नहीं किया था कि ये जो BF7 वायरस है, ये जो ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट है BF7, वो कितना पावरफुल हो सकता है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये जो BF7 है कोई नया वायरस है, ये सब चाइना से ही उत्पन्न हुआ है। USA में ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन यहाँ इतनी उत्तेजना कैसे है, यहाँ इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है?
क्योंकि 90% चाइना में लोगों को वैक्सीनेशन तो मिला है, लेकिन वो वैक्सीन इतना एक्टिव नहीं है। उन्होंने बोला हम हमारा वैक्सीन बनाएंगे, हम बाहर का वैक्सीनेशन नहीं लेंगे। उन्होंने बोला हम नेशनलिस्टिक सब फॉलो करेंगे, पर वो वैक्सीन काम नहीं कर रहा है क्योंकि सब लोग अब पड़ रहे हैं बीमार। अब आता है 5वां पॉइंट, ये सिचुएशन सीरियस कितनी है, किस चीज की हम माने। यहाँ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, अखबारों में क्या चल रहा है, और वहाँ एक्चुअल में चाइना में क्या ही चल रहा है, सबकी अपनी अलग ही स्टोरी चल रही है। तो एक तरफ है आपको जो खबर आई है, जो बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है, और दूसरी तरफ ये भी है जो स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है। अगर लॉजिकली आप देखें कि चाइना को जिस धड़ल्ले से ओपन किया गया है कि महीने तक लॉक रखोगे, वैक्सीन इम्यूनिटी नहीं होगी और फिर एकदम से ओपन कर दोगे, तो यह जायज है कि यह वायरस बाहर फैलेगा। ऑफकोर्स यह मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि वहाँ की मीडिया क्या कर रही है, ये पॉइंट आउट कर रही है अपने सुप्रीम लीडर जी के बारे में। He provided a way to us. He provided a crucial guidance to us to win this people's battle. लोगों को इस जंग को जीतने में मदद जो कि उन्होंने जीत ली है। यहाँ लोग मर रहे हैं, दुनिया की वाट लगी पड़ी है, सब लोगों के पसीने छूट रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एकदम प्रिसाइज बैटल हमने कोविड के अगेंस्ट जीत ली है। लेकिन चाइना में सब चंगा सी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चाइना के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी यह रिपोर्ट किया है कि ट्यूसडे को 5 मौतें हुई है। यह वह देश है जहाँ पर सैकड़ों मौतें हो जाए, ऑफिशियली कोई आंकड़ा सामने नहीं आता है। अब वो मान रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ मौतें हुई है, तो सच क्या है अब आप भी समझ लीजिए। और जो फुटेज हमें मिल रहा है उसमें यह बता जा रहा है कि कितने सारे क्रिमिशंस हो रहे हैं, जो पहले 5-6 होते थे अभी 20-30 हो रहे हैं डेली के। तो भाई प्रॉब्लम तो जरूर है। तो भाई नेक्स्ट क्या है? भाई देखो, लॉकडाउन ने अब आपने अपनी स्ट्रेटेजी को रिवर्स कर दिया है। यही होता है कि जब आपकी एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है जहाँ पर सब झटके से होता है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि लॉकडाउन से तो फेल हो गए हम, लेकिन अब ऐसा क्या करेंगे कि बर्न थ्रू करेंगे, यानी कि जिसको जो होना है होने दो, जिसको मरना है मरने दो, जिसको जीना है जीने दो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। उसके बाद जो बचेगा उसी से देश आगे बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। इससे वह सोच तो रहे हैं कि इन्फेक्शन पीक हो, जल्दी बढ़े और खत्म हो, लेकिन इनकी जो वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हुई है तो और भी लोगों की मौतें तो होगी। तो इतना रिस्क स्टेप क्यों ले रहे हो? क्योंकि प्रेसिडेंट जी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्ट गए थे कुछ ही हफ्तों पहले, तो उनके पास अब कोई पॉलिटिकल चैलेंज तो है नहीं, जवाब तो किसी को देना है नहीं, मीडिया ऑपोजिशन तो है नहीं उस देश में, मरने दो लोगों को। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी को जानबूझकर किया गया है जिससे यह वायरस फैले, जिसको मरना हो वो मरे। चलिए अब इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अब हमारा क्या रिएक्शन रहा है। एक बहुत बढ़िया रिएक्शन तो यह रहा है कि हम क्रॉकी ओवर स्मार्ट नहीं बन रहे हैं। हम कम से कम वो इंडिया तो नहीं है कि जो 2020 में कोविड इंडिया में आया था, तब अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं कि कोविड का इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उनका तो पार्लियामेंट में भी यह कहना था कि अब तो हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि इससे प्राइस कम होगा ऑयल में, तो इससे हमारे देश में और बेटरमेंट की अच्छी चीजें होगी। उस समय याद आपको 1000 कंपनी अमेरिका से यहाँ पर आने वाली थी इंडिया में। कंपनीज तो ना आई, लेकिन चाइना ने कोविड जरूर भेज दिया हमारे देश में। अभी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी के जो एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया चाइना से ग्रेजुअली बात करे कि वहाँ पर अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन अच्छी चल रही है, क्या खराब चल रही है, पता लगा ग्राउंड एम्बेसडर को बुलाकर सारे फ्लाइट जो चाइना से इंडिया में आ रही और जा रही है ऐसे लोगों को क्वारंटीन भी शुरू करे। लेकिन सबसे पहला कमेंट मनसुख मंडाविया का क्या था? हमारा हेल्थ मिनिस्टर का। ये लिखते हैं लेटर कांग्रेस पार्टी को, कहते हैं कि राहुल गांधी को बताइए कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करे अपने भारत जोड़ो यात्रा में, नहीं तो उसे बंद कर दो, सस्पेंड कर दिया जाए भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, लेकिन एक्शंस तो लिए जा रहे हैं। सरकार ने कोविड चेकिंग शुरू कर दी है रैंडम एयरपोर्ट्स पर, और टेस्टिंग करते करते एक इंटरनेशनल पैसेंजर अमेरिका से आता हुआ पाया गया BF7 और वो पॉजिटिव था। तो आप सोचिए कि अभी टेस्टिंग शुरू की है, अभी कोविड मिल रहा है, आप सोचिए कि कितने लोग आ जा चुके होंगे, और ये 16 आवर के रेशियो में अगर फैल रहा होगा तो कितना जल्दी फैलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो